अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसे ही थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि हमारा टॉपिक आज का क्या है। तो ये आजकल सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है जिस पे हम आज कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे आप सबकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बोलने जा रही हूँ जिस पे इतना बोला जा चुका है, लेकिन इन पे कोई असर नहीं होता। और शायद इसलिए भी नहीं होता कि जब इंसान बेहिसी की हदूद को पार कर लेता है ना, तो फिर उसमें कोई असर नहीं होता कि किसी पे क्या गुजर रही है, कौन क्या सफ़र कर रहा है। मतलब एक लिमिट हो गई है, लेकिन जिन पे असर नहीं होना है उन पे नहीं होना है आज। और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब वीडियो बना रही होती हूँ तो लाइट चली जाती है या गैस चली जाती है। अभी भी लाइट नहीं है, मैं अंधेरे में ही आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। इसीलिए बना रही हूँ कि एक एहसास हो कि कुछ भी करके हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाते हैं। और इतनी मेहनत के बाद कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब, इतना तो हक बनता है ना हमारा। और जनाब, तो मैं टॉपिक लाई हूँ SSGC और के इलेक्ट्रिक। ओ माय गॉड, इतने हेक्टिक इदारे हैं ये लोग, इतने बेहिस इदारे हैं जिनको ये तक एहसास नहीं है कि किस तरह से लोग जी रहे हैं। अभी तो मौसम ठीक है, चलो के इलेक्ट्रिक ने पूरा दिन लाइट बंद की होती है लेकिन गुजारा हो जाता है। लेकिन गैस, एक बंदा जो थक हार के घर आता है और कहता है कि मुझे खाना मिले, और उसको घर में ये सुनने के लिए मिले कि बाहर से ले आए गैस नहीं थी, या गैस का सिलेंडर भरवा के आए। एक सिलेंडर तकरीबन 350 का भरवाया जाता है और मुश्किल से 2 दिन चलता होगा। तो महीने के 300 के हिसाब से आप लगा लें कितना हो गया। एक गरीब बंदा जो खाना खाएगा या गैस भरवाएगा या के इलेक्ट्रिक के हज़ारों के आए हुए जो बिल पे करेगा। मैंने अक्सर लोगों से पूछा, किसी के 2 कमरे, किसी के 3 कमरे, और बिल 16 20 हज़ार। यार कैसे सरवाइव करेंगे इस लाइफ में? मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है ये जो हम पाकिस्तानी गुजार रहे हैं। लोग चांद पे पहुंच गए हैं, तरक्कियों पे तरक्कियां किए जा रहे हैं, और हमारे पास जो गैस बिजली पानी यही नहीं है। इसी में लड़ के मर गए हैं, चिल्ला के थक गए, फिर सब चुप हो गए। अब किसी पे कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि चिल्लाने वालों का पाकिस्तान में क्या असर होता है यू बेटर नो। एक गरीब बंदा कर भी क्या सकता है? आइए कुछ लोगों से पूछते हैं कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या तकलीफ है इनको? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करवाएं खुद को। मेरा नाम बिलाल है और मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं जिस एरिया में, वहाँ पर के इलेक्ट्रिक और SSGC की क्या कंडीशन है अभी? मेरी रिहाइश है अभी फेडरल की एरिया में, तो वहाँ पर के इलेक्ट्रिक बिजली तो कर नहीं जाती, लेकिन सुई गैस का ये कि 9 साढ़े 9 बजे रात को चली जाती है। और पूरा दिन होती है? हाँ, पूरे दिन होती है, सुबह आ जाती है 7-8 बजे पूरे दिन। अच्छा, अगर आपके एरिया में लाइट नहीं जाती तो आपकी ये बिल कितने आते हैं? बिल अभी सर्दियों में तो आ रहे हैं 12-15 हज़ार रुपये, लेकिन फिर गर्मियों में फिर जैसी गर्मियाँ करीब आती हैं तो कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो फिर बिल भी बढ़ जाता है। तो और आपके घर में कितने रूम्स वगैरह हैं? 3 रूम्स में। 3 रूम के हिसाब से सब में AC वैसी सब चलता है? नहीं, पंखे लगे हैं, फैन। और इसके हिसाब से आपकी ये 12 15 20 ये हज़ार जो है आपको सही लग रहे हैं? नहीं, सही नहीं लग रहा। पहले तो यही बिल 5-6 हज़ार रुपये होता था, लेकिन अब टैक्सेस लगा दिए गवर्नमेंट ने इतने के वो बिल। तो आप तो मीडिया के स्टूडेंट हैं, आपके हिसाब से ये मतलब खुली नाइंसाफ़ी नहीं है? बिल्कुल खुली नाइंसाफ़ी है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है अभी तक। कितनी भी सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं या जो भी कर रहे हैं सब, हमें अभी तक कोई इसका हल नज़र नहीं आया। तो सब लोग अगर इकट्ठा हो जाएं तब भी कुछ नहीं कर सकते हम लोग? सब लोग इकट्ठा होके, मुझे लगता है कि कानूनी कोई हल अगर गवर्नमेंट जब तक इनिशिएटिव नहीं लेगी नहीं होगा। सब लोग इकट्ठा हो गए तो बहुत सारे एहतजाज हो सकते हैं। अच्छा, आप के इलेक्ट्रिक और SSGC को कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
के इलेक्ट्रिक का तो मैसेज यही है कि वो अपने लाइन लॉसेस कम करें और करप्शन ख़त्म करें। जो भी अगर करप्ट उनके इदारे में है ऑफिसर जो कुंडा दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो सारा लोड जो है वो शहरियों पर डाल रहे हैं। अच्छा, कुंडे से ये हो रहा है कि अगर एक एरिया में कुंडा लगा हुआ है तो मतलब एक जिस गली में लगा हुआ है, कुछ घरों ने लगाया लेकिन सबके सब जो है वो वबाल में आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, वो ऐसे ही होता है कि वो बोलते हैं कि हम नेपरा के रूल फॉलो करते हैं, तो उसमें ये है कि वो पीएमटी पे जो लाइन लॉसेस होंगे तो वो उस हिसाब से लोड शेडिंग करते हैं। और अभी तो मैंने कुछ दिनों पहले एक चीज़ पढ़ी कि जो मुकम्मल बिल पे कर रहे हैं वो उन लोगों के थोड़े थोड़े बिल पे करेंगे, ये उन्होंने एक लॉ पास करने के लिए दिया हुआ है। इसका तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो मतलब यही कहा जाता है कि जो लाइन लॉसेस होते हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं। जो पेमेंट कर रहे होते हैं कंज्यूमर, जो भी पेमेंट कर रहे होते हैं उन पर लाइन लॉसेस डिवाइड कर दिए जाते हैं। कभी भी कंपनी बर्दाश्त नहीं करती। चलें, आपके साथ इतना तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आपकी लाइट तो आ रही है। हमारी 13 घंटे जाती है, 11 घंटे आती है। चलें, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा आसिफ अच्छा, आप लियारी में रहती हैं, जी। तो यहाँ पर बिजली के और गैस के क्या मसले हैं, कुछ बताएंगे? आप किन मसलों को फेस कर रही हैं? बिजली तो है ही नहीं, समझे, यहाँ पूरा पूरा दिन है ही नहीं। ये 1.5 घंटा बस बिजली देते हैं, इसके अलावा तो फिर क्या कर सकते हैं हम। और बिल का तो आप पूछे ही ना, 17 हज़ार बिल आते हैं हमारे। आपके कितने रूम्स हैं? मेरा एक कमरा है बस। एक कमरे में 17,000 का बिल आता है। एसी वगैरह लगा हुआ है? नहीं, और जब है ही नहीं, समझे, यहाँ पूरा पूरा दिन है ही नहीं। ये 1.5 घंटा बस बिजली देते हैं, इसके अलावा तो फिर क्या कर सकते हैं हम। और बिल का तो आप पूछे ही ना, 17 हज़ार बिल आते हैं हमारे। आपके कितने रूम्स हैं? मेरा एक कमरा है बस। एक कमरे में 17,000 का बिल आता है। एसी वगैरह लगा हुआ है? नहीं, और जब इनको कहने जाए कि ये हमारा इतना बिल कैसे आया, तो कहते हैं करंट बिल है, आपको भरना पड़ेगा। अच्छा, कोई वो नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है? कुछ किस्तें करके दे तो ये लोग डायरेक्ट कहते हैं कि नहीं, करंट बिल आपका आया है, किस तरह से आया है, कैसे आया है, इतना बिल हम कैसे भरें। इतनी इनकम भी नहीं है मेरे हस्बैंड जितनी आप लोग बिल दे देते हमें। और 1.5 घंटे, हम यकीन करो, आप 1.5 घंटे लाइट देते हो, उसमें हम 17,000 का बिल बनाएंगे। फिर आप बिल पे करते हैं? करना पड़ेगा, पेट काटते हैं मगर हम बिल पे करते हैं, इनके देते हैं, मुंह पे मारते हैं हरामजादों को। और गैस का? इनको मेरे अभी तो मैंने आपको गाली इनकी कम दी है, वरना मेरा नहीं, वो तो पूरी आवाम ही जो है ना, वो इनका नाम कम लेती है, गाली ज़्यादा देती है, लेकिन इन पे कोई असर है नहीं। हाँ, और गैस की क्या कंडीशन है आपके एरिया में? गैस तो अभी बेहतर हुई है, वो भी 2-3 साल के बाद हमारे एरिया में आई है। मगर क्या कि लोगों के घरों में बैटरियां मशीन लगी हुई है, तो वो जैसे ही लाइट आती है खींच लेते हैं। अच्छा, जबकि इससे इतना नुकसान भी होता है, कभी आग लग जाती है, कोई सिलेंडर फट जाते हैं, फिर भी ये चीज़ें चल रही हैं। हाँ, चल रही है इनको बस। फिर वैसे हम लोग कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को बस अपना ही पेट भरना है। आप हुकूमत से कुछ अपील करना चाहेंगे? हुकूमत, मेरा तो बस चलता है, हुकूमत हो ही ना, हुकूमत हो ही ना, हो ही ना। पाकिस्तान को अल्लाह के हवाले छोड़ दे। अल्लाह के हवाले ही है, इस मुल्क का कुछ होने वाला है ही नहीं, आगे जाके कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा हो, आपकी आवाज़ हम हुकूमत तक पहुंचा सकें। ये हमारा जो है एक एम है, देखते हैं, मेहनत हम करें, साथ अल्लाह देगा और आप जैसे बहुत सारे लोगों के मसले हल हो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आप लोग अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम अब्दुल अलीम है। और आपका? जी, मेरा नाम अख्तर अब्बास। और मुझे ये पूछना है कि आपके घर में कितने कमरे हैं और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है? हमारे कमरे तो 2 कमरे हैं। अच्छा। और बिल आते तकरीबन, जब इस मौसम ठंड में आधा महीना चलाया तो 10,000 बिल आता है, और जब पूरा चला दे तो 18,000 17,000 बिल आता है। एसी वगैरह तो नहीं होगा? ऐसी में ऐसी हमारे पास किधर है? 2 पंखे, 3 और 1 फ्रिज है, वो भी कभी चलाते कभी नहीं चलाते। और गैस तो 3-4 साल हो गया, बिल आते हैं 2,000 हर महीने में, 2,000-2,600 बिल आते हैं और गैस बिल्कुल नहीं आता है। गैस 4 साल बिल्कुल हो नहीं गए। आता? बिल्कुल, गैस कभी कभी तो खाना वाना आता है। कहाँ से पकाते हैं? खाना सिलेंडर से पकाते, पैसे से लाते, तकरीबन 3-4-5-6 हज़ार का सिलेंडर को। और ड्राइवर आदमी है, 24,000 तनख्वाह है हमारा।
और मतलब अच्छे ये काम करे। लाइट आपकी लोड शेडिंग होती है लोड क्या? शेडिंग 12-13 घंटे होती है आज इस जमाने में। इसके बावजूद इतना 10,000 बिल आता है। जी जी। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे के इलेक्ट्रिक को? ये गैस वालों को पहले मैसेज कर दो कि हिजरत करनी है और गैस 4 साल से नहीं है और बिल मुस्तकिल भेज रहे हैं। हम लोग इतना परेशान है कि मीटर बंद करें, क्या करें, इसको हटा दे। फिर आप बिल बढ़ते हैं? बिल बढ़ते, हर महीना बढ़ते, तब भी गैस नहीं है? गैस नहीं है, 4 साल हो गया। और आप कौन से एरिया में रहते हो भाई? मैडम ये जो बड़े साहब बता रहे हैं ये एक ही बात है। समझो कि हमारे घर में 2 पंखे हैं और हाँ। टीवी कभी कभार चलती है, बाकी की और 17-16 हज़ार बिल है। और क्या करें हम लोग? और गैस आती है? गैस नहीं आ रही, गैस बिल्कुल नहीं गैस आती? नहीं। हम लोग सिलेंडर भराते हैं 3-4 साल से। और लोड शेडिंग होती है? हो रही मैडम, लोड शेडिंग नहीं हो रही, होती? हो रही है। यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी बिल हजारों में। और आपकी, बिल्कुल। आप गरीब आदमी, आपकी इनकम कितनी होगी? इनकम कितनी है? 18 लगा लो, और क्या 18 में क्या करेंगे? ओके। और आप कुछ कहना चाहोगे के इलेक्ट्रिक के लिए? हम तो इलेक्ट्रिक के लिए भी कुछ करो और ये गैस वाले के लिए बड़ा कुछ परेशानी गरीबों है। के ऊपर रहम पानी भी नहीं खाएं। आ रहा है। पानी हम लोग जो है ना खारा पानी इस्तेमाल करते पानी भी नहीं है? हैं। पानी भी बस थोड़ा बहुत कभी आ जाते, कभी नहीं आते। वो 4 दिन से पानी नहाने की गंदा आ रहा बराबर है। है। ये रोके सारा आप आज भी बता दो। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी आंटी आपसे ये पूछना था कि आपका के इलेक्ट्रिक का बिल कितना आता है? बेटा मेरे क्या बताऊं, एक तो मैं बेवा बोल कुछ नहीं सकती। मेरे कभी 11,000, कभी 10,000 और गैस का? 13,000। गैस का तो 2,000 तो बंधे हुए हैं हर महीने। तो फिर आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब क्या करती हैं? मेरी तो कुछ भी नहीं है। मैं बेवा औरत तो काम करती हूँ बाहर का। अच्छा, तो फिर हाँ। इतने ज्यादा बिल आप कैसे पे करती हैं? मैं क्या करूँ, उधर उधर से मांग मांग के करती हूँ और क्या करूँ। और इसके बाद फिर घर कैसे चलता है? बस घर अल्लाह चलाता है मेरा, क्या करूँ। कभी उसने खाना दिया, कभी उसने खाना दिया, कभी उसने दिया, खा लेती हूँ मैं। और छोटे बच्चे भी हैं मेरे। और लोड शेडिंग का? लोड शेडिंग का तो काला मुंह है इन लोगों को। मैं बोलती हूँ लोड शेडिंग 7:30 बजे से जाती है बेटा हाँ। और आती है 12:30 बजे। 12:30 बजे भी पूरे नहीं देते ये लोग। पूरा गलत करे लोगों को। पैसे लेते हैं, मिल के पैसे लेते हैं हमारे से, और हम गरीब आदमी हम क्या कर सकते हैं। मैं तो बनवा दूंगी इन लोगों को, ऐसी हुकूमत किसका की। और गैस का क्या है? गैस क्या, गैस का तो नाम ही नहीं है। सिलेंडर भर भर के हम थक गए। और सिलेंडर कितने का भराते हैं? गैस का हम क्या करें, हम रोज 2 किलो भरते हैं, 1 हफ्ता भी नहीं होता है 2 किलो खत्म। हम गरीब आदमी गैस का बिल भरे क्या? फिर- सिलेंडर भराए। तो फिर आप क्या कहना चाहोगे हुकूमत से? मैं हुकूमत से कहती हूँ मेहरबानी करके गैस चालू करो, लाइटें कम करो। किसी गरीबों आवाम का तो सोचो। आप लोग अपना घर भर रहे हो। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ हम पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम जी, आप क्या जॉब करते हैं? मैं यहाँ पर एज ए टेक्नीशियन कॉर्पोरेट प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा जी जी। जी, तो आपके घर में कितने कमरे हैं, आपके बिल कितने आते हैं? घर में तकरीबन 3 कमरे हैं और बिल हमारा जो बिल जो है लिमिट से ज़्यादा क्रॉस आता है, जबकि हमारा पहले 4-3 आता था। और आपके 7-8 हज़ार बिल- रुपये का? बिल- ये बढ़ ही गया, काफ़ी डबल हो गया। और गैस आते हैं? गैस तो समझिए बहुत नामुमकिन है। सुबह में और शाम में सिर्फ कुछ घंटों के लिए आती है, उसके अलावा शॉर्ट है। तो फिर आप खाना वगैरह? क्या करें, पर्सनल हमने टैंक खरीद यूज़ किए, वहाँ से मार्केट से परचेस करके ले जाते हैं, उसको यूज़ किए। अच्छा, मतलब पूरे दिन में ना गैस होती नहीं जी, है? जी, जी। और लोड शेडिंग होती है? कौन सा एरिया है आपका? हमारा ये लाइजेरिया इलाका चला उसमें लोड शेडिंग हो रही है? बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही, लाइट की भी हो रही है, जो कि अभी नहीं होनी चाहिए थी, और अभी भी हो रही है। 4 बजे भी जाती है और 12 बजे भी जाती है, जो 2-2:30 बजे तक की जाती है। मतलब 3 दफ़ा लोड शेडिंग होती है। ओके, चलें भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो इन सारे लोगों के जो है मतलब इनकी दिल की बातें सुन के आपको कैसा लगा, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि पाकिस्तान में जिन हालात में लोग जी रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपका कोई कमेंट्स, आपका कोई जो एक ऐसी बात जो इनके लिए दिल रखने का बायस बन जाए। आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो आपको ये प्रॉब्लम्स जो फेस नहीं करनी पड़ी हैं, तो आप इन लोगों के लिए क्या फ़ील कर पा रहे हैं, ज़रूर बताइएगा।
मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगी कि आखिर आपको क्या अच्छा लगा इसमें और हमारी ये कोशिश को आपने सराहा है या नहीं। और आइंदा भी आप किसी टॉपिक पे बात करना चाहें या सुनना चाहें तो हमें लिख के बताइएगा, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह सबको खुश रखे, सबकी मुश्किलें आसान करे, सबके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ हों इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।